बुलेटिन में सृष्टि और सुमित मौजूद रहेंगे। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। थोड़ी देर में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है और इस दौरान उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग सकती है। दरअसल जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसी को लेकर बातचीत होगी। बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक इस लिहाज से मानी जा रही है। जेपी नड्डा बैठक के लिए बीजेपी दफ्तर पहुंचे। शाम 7:40 पर बैठक शुरू होगी, तो थोड़ी देर में बैठक की शुरुआत हो जाएगी। जेपी नड्डा बैठक में मौजूद रहेंगे और उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग सकती है, इसको लेकर डिस्कशन भी होगा। बैठक में उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे, मोहर लगेगी। जेपी नड्डा बैठक के लिए बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। शाम 7:40 पर बैठक की शुरुआत होगी। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर बीजेपी की यह बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अंजलि हमारी सहयोगी इस खबर पर जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ यहां पर जुड़ रही हैं। क्या कुछ जानकारी है अंजलि बैठक को लेकर, और क्या जो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान है वो जल्द किया जा सकता है, उस पर मोहर लग जाएगी, क्या स्थिति है? बिल्कुल, क्योंकि संभव तो यही माना जा रहा है। अभी तक संसदीय बोर्ड के लगभग सभी मेंबर भी यहां पर आ चुके हैं। राम माधव, सत्यनारायण जाटिया, सुधा यादव, तमाम मेंबर आ चुके हैं। सर्बानंद सोनोवाल और जेपी नड्डा, जिनकी अध्यक्षता में ये बैठक होनी है, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और थोड़ी ही देर में यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं। लेकिन ये समझा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के कुल 24 प्रत्याशियों के नाम पर आज चर्चा संभव मानी जा रही है और इस पर मुहर कब लगेगी देखना होगा। लेकिन चर्चा फिलहाल तय मानी जा रही है, क्योंकि 18 सितंबर को 24 सीटों पर मतदान होना है और 24 प्रत्याशियों के नामों पर आज चर्चा होगी। और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि इससे पहले बैठकें कई बार हो चुके हैं और आज ये समझा जा रहा है कि प्रत्याशियों के नाम जल्द ही सामने आने वाले हैं। बिल्कुल अंजलि, आप लगातार जानकारी महत्वपूर्ण दे रही हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर चुनाव से जुड़ी हुई ही आपको बता देते हैं। गुलाम नबी आजाद ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। उनकी पार्टी की ओर से 14 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। गुलाम नबी आजाद ने ये सूची जारी की है। आजाद की पार्टी DPAP ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस से अलग होने के बाद आजाद ने नई पार्टी का गठन किया था और अब उन्होंने ये सूची जारी कर दी है और नामों का ऐलान यहां पर कर दिया है। पहली लिस्ट में 14 उम्मीदवारों के नाम यहां पर हैं। एक तरफ जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक जारी है और दूसरी ओर यह खबर है कि गुलाम नबी आजाद की पार्टी ने नई पार्टी उन्होंने गठित की कांग्रेस से अलग होने के बाद घाटी में, और उसके बाद उन्होंने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान पहली सूची के जरिए जारी कर दिया है, जो कि 14 लोगों का नाम इसमें शामिल है। तो जम्मू कश्मीर चुनावों को लेकर हर दल अब अपनी कमर कसता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। और वहीं जम्मू कश्मीर में जैसे ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, उसी के साथ जमकर सियासत भी होती हुई नजर आ रही है। जमाते इस्लामी का समर्थन यहां पर एक तरफ महबूबा मुफ्ती करती हुई नजर आ रही है और बैन हटाने की मांग वहां पर कर रही है, तो वहीं उमर अब्दुल्ला भी इसके समर्थन में खड़े हुए दिख रहे हैं। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जमाते इस्लामी का जो बैन है वो हटाया जाना चाहिए और अगर बैन नहीं हटता है तो यहां पर निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं वो अपना चुनाव लड़ें। तो महबूबा और साथ ही उमर अब्दुल्ला समर्थन यहां पर जमाते इस्लामी का करते हुए दिख रहे हैं। प्रतिबंध हटाए जाने की मांग जो है वो सरकार से करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें जमाते इस्लामी से बैन हटाया जाना चाहिए। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं, तो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अगर यहां पर बैन नहीं हटाया जाए तो निर्दलीय चुनाव यहां पर लड़ा जाए और उसके बाद जनता ही ये तय करे कि आखिर क्या कुछ जमाते इस्लामी को लेकर जनता का मानना है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आप। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमात इस्लामी के ऊपर बैन हटाना चाहिए, क्योंकि अगर इस मुल्क में कम्युनल जमातें जैसे जो पूरे मुल्क में जहर फैला रही हैं इस वक्त, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, जो जुलूस निकालते हैं, जो मस्जिदों पे पत्थर मारते हैं, जो मुसलमानों को लिंच करते हैं, आप उन पे तो बैन नहीं लगाते हैं। जमात इस्लामी जो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका तालीम में बहुत बड़ा रोल रहा है, जिन्होंने सैलाब में बहुत बड़ा काम किया, जिन्होंने कोविड में लोगों की बड़ी मदद की, उनके ऊपर बैन लगा दिए। क्यों लगाया बैन? अगर आप चाहते हैं कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर उन हर किसी को इलेक्शन लड़ने की खुली छूट है। जमाते इस्लामी जो ये कोशिश कर रही थी कि उनके ऊपर लगाई हुई बैन जो है वो उठे, और बैन उठने के बाद वो अपने नुमाइंदे इलेक्शन में उतारने की बात कर रहे थे। बदकिस्मती से इलेक्शन ब्यूगल बजने से पहले उनके ऊपर लगाई हुई बैन उठी नहीं।
आज अखबारों के जरिए ये खबर आई है कि शायद वो अब इंडिपेंडेंट जो है कैंडिडेट्स उठाएंगे। बिस्मिल्लाह, हम तो चाहते थे कि वो अपने सिंबल पे कैंडिडेट उठाएं, अपने पार्टी जमात इस्लामी के नाम पे कैंडिडेट उठाएं, लेकिन अगर वो मुमकिन नहीं हुआ तो चलिए आज वो आज़ाद उम्मीदवार ही सही आए मैदान में, अपना मंशूर लेके, अपने इरादे लेके, अपने वादे लेके, और फिर लोगों तक है वो किसको वोट देना पसंद करेंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात मध्य प्रदेश के छतरपुर की कर लेते हैं, जहां हिंसा के बाद बुलडोजर कार्रवाई हुई और बुलडोजर एक्शन के बाद ओवैसी का बयान भी सामने आया, जहां उन्होंने कहा है कि सरकार ने बुलडोजर एक्शन जो लिया है वो गलत है और जब सरकार बदलेगी तो क्या बुलडोजर एक्शन इसी तरीके से होगा। सरकार लोकतंत्र से चलती है, भीड़ तंत्र से नहीं। आज आपके पास सत्ता है, कल नहीं रहेगी, तब भी ऐसे ही बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। ओवैसी ने बयान दिया और नाराजगी व्यक्त की। सरकारें लोकतंत्र से चलती है, भीड़ तंत्र से नहीं चलती, उन्होंने कहा। क्या कुछ और कहा, आपको सुनवाते हैं। जो वाकया छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। दोनों वाक़यात की जो पथरमबाजी हुई पुलिस स्टेशन के पास और जिस बर्बरियत और जुल्म के ज़रिए इक़्तिदार के इस घुमंड में डूबकर जो बीजेपी की वहाँ की सरकार ने हाजी शहजाद अली के घर को डिमोलिश किया, बुलडोज़रों से ज़मींदोज़ कर दिया और साथ ही साथ उनकी तमाम 3 कारों को भी बुरी तरीके से उसको डैमेज कर दिया, मैं इसका कंडेम करता हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से चलती है, रूल ऑफ मॉब के ज़रिए नहीं। जो कुछ वहाँ पर हुआ रूल ऑफ मॉब के मुजाहरे हो रहे हैं और बीजेपी की सरकार को, बीजेपी के लोगों को बताना चाह रहा हूँ मध्य प्रदेश के कि आज इक़्तिदार और सत्ता आपके पास है, कल आपके पास नहीं रहेगी। तो क्या जो सरकार आएगी, जनता उनको हटाएगी, तो क्या वो सरकार आपके जिम्मेदारों को उनके घरों को तोड़ दें बुलडोज़र के ज़रिए, आपके चेहरों को काला कर कर आपको रोड पर परेड करवाएं। आप जो कुछ कर रहे हैं वो संविधान का वायलेशन है। जो सरकार डेमोलिशन के ज़रिए सत्ता चलाती है वो याद रखें, आप किसी गरीब का घर तोड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह वक्त आएगा जब इसी अवाम अपने वोट के ज़रिए आपकी हुकूमतों का डेमोलिशन करेगी। तो ओवैसी को तो सुन लिया आपने, और वही दूसरी ओर आपको बता दें कि एमपी बीजेपी के अध्यक्ष यानी कि बीडी शर्मा ने ओवैसी पर जमकर पलटवार किया है और साफ तौर पर कहा है कि ओवैसी जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ देश में अस्थिरता फैलाने की जो कोशिश है वो करते हैं। ये वही लोग हैं जो लोकसभा के भीतर जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं। आपको सुनाते हैं। ये ओवैसी जैसे लोग इस देश के अंदर अस्थिरता फैलाने का प्रयास करने वाले लोग हैं। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तुम्हारी इस बंदर घुड़की से बीजेपी की सरकार, हमारा प्रशासन, शासन तंत्र जो कानून पर काम करता है वो ये सुनने वाला नहीं है। तो असदुद्दीन ओवैसी के बयान के बाद लगातार सियासत भी होते हुए दिख रही है। ओवैसी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार वर्तमान में बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई हो रही है, अगली सरकार आए और उसके बाद इसी तरीके की कार्रवाई अगर करे तो क्या हो। दरअसल बुलडोजर एक्शन लगातार मध्य प्रदेश में के छतरपुर में लिया गया, उसके बाद से जहां प्रियंका वाड्रा से लेकर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से बड़े बयान यहां पर दिए गए।